ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को आम फहम ज़ुबान में वहम और वसवसों की बीमारी भी कहते हैं। और ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज़ के दिमाग में बार बार ऐसे ख्यालात और ख्वाहिशात पैदा होती हैं जो कि मरीज़ को तकलीफ़ और एंग्ज़ाइटी क्रिएट करती है, और फिर मरीज़ उस तकलीफ़ और एंग्ज़ाइटी से रिलीफ़ हासिल करने के लिए उन ख्यालात और ख्वाहिशात को परफॉर्म करता है, जिससे मरीज़ को वक्ती रिलीफ़ मिलता है। मगर एक स्टेज आती है कि मरीज़ के दिमाग में वो ख्यालात और ख्वाहिशात इतनी ज़्यादा तादाद में पैदा होते हैं कि मरीज़ की ज़िंदगी को डिसफंक्शनल करके रख देते हैं, उनकी ज़िंदगी डिसफंक्शनल हो जाती है। वो जो ख्यालात पैदा होते हैं उनमें जो एक कॉमन ख्याल है जो मैंने पर्सनली ज़्यादातर मरीज़ों से सुना और उनमें देखा भी, वो ये है कि उन्हें ऐसा उनके दिमाग में ये ख्याल आता है कि जैसे उनके हाथों पे जरासीम लग गए हैं, या वो बाहर जाएंगे तो उन्हें जरासीम लग जाएंगे, या वो लोगों से मिलेंगे तो उन्हें जरासीम लग जाएंगे, जिसकी वजह से या तो वो बार बार बहुत ज़्यादा हाथ धोने लगते हैं, या इस हद तक इतने ज़्यादा हाथ धोने लग जाते हैं कि उनके हाथों की जो स्किन है वो भी ख़राब होना शुरू हो जाती है, वो भी उतरना शुरू हो जाती है। और या फिर वो लोगों से मिलना जुलना, लोगों के पास जाना आना, क्लासेस में, कामकाज पे, यूनिवर्सिटी कॉलेज जाना आना छोड़ के, स्कूल जाना आना छोड़ के, और बिल्कुल अलग थलग होके कमरे में बंद हो जाते हैं। यानी वो शख्स जो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होता है, उसकी ज़िंदगी रुक के रह जाती है उन ख्यालात की वजह से। कुछ लोगों में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की ये वाली इलामत भी देखने को पाई गई है कि वो बहुत ज़्यादा परफेक्शनिज्म का शिकार हो जाते हैं, कि वो हर चीज़ को उसके परफेक्ट ऑर्डर में देखना चाहते हैं, और उनके दिमाग में ये ख्याल आता रहता है कि हर चीज़ परफेक्ट ऑर्डर में हो, जिसकी वजह से वो ज़्यादा काम ही नहीं कर पाते, वो चीज़ों को उनके परफेक्ट ऑर्डर में ही करते रहते हैं और उनकी ज़िंदगी रुक सी जाती है। कुछ लोगों में एक और इलामत है, ये भी देखने को मिलती है कि वो बार बार अपने घर के लॉक, गाड़ी के लॉक, इन चीज़ों को चेक करते रहते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये ख्याल आता है कि शायद मैं घर का दरवाज़ा खुला छोड़ आया हूँ, या मैं गाड़ी अनलॉक छोड़ के आया हूँ और मेरी गाड़ी चोरी हो जाएगी, या मेरे घर में चोरी हो जाएगी। और वो बार बार वो कहीं जा ही नहीं सकते, वो कहीं गाड़ी को पार्क करके अपना काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो दिन में वो बार बार गाड़ी को जाके चेक कर रहे हैं। वो बार बार कहीं जाना था उन्हें, बार बार आके, वो कहीं काम करने गए हैं तो वहाँ से भी बार बार आके वो अपने घर के डोर्स चेक कर रहे हैं। बट ज़्यादातर मैंने पेशेंट्स में, और कोविड के बाद ये वाली बीमारी की जो तादाद है वो थोड़ी ज़्यादा हुई है, क्योंकि कोविड में ऑलरेडी जरासीम, जर्म्स का एक ऑब्सेशन था, मगर उसके बाद कुछ लोगों के साथ जब ये बीमारी हुई तो कोविड तो अब ना होने के बराबर है, मगर उन लोगों के अंदर ये बीमारी की वजह से ये सोचें बार बार आती रहती है कि उनको जरासीम लग जाएंगे, या उनको जरासीम लग गए हैं, और वो बार बार हाथ धो रहे हैं, वॉशरूम में एक एक घंटा लगा रहे हैं। और साइंस इस चीज़ को वेरीफाई कर रही है कि बेसिकली ये बीमारी जब किसी को होती है तो उनके ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से कि उनके दिमाग में वो ख्यालात बार बार आते हैं, और वो ख्यालात उनकी ज़िंदगी को डिसफंक्शनल कर देते हैं। और इस बीमारी का इलाज मेडिसिन्स और साइकोथेरेपीज़ के ज़रिए से हो सकता है, और जो वो मरीज़ जो इलाज में पहुंचते हैं, अपनी मेडिसिन्स लेते हैं और अपनी थेरेपीज़ को अटेंड करते हैं, वो इस बीमारी से निकलकर एक अच्छी बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने लग जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।